छोटे से गांव में एक गरीब दंपति रहता था। पति का नाम अर्जुन और पत्नी का नाम गौरी था। दोनों के पास ना खेत था ना कोई दुकान। मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी जमींदार भैरव सिंह था। अर्जुन को कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा था। सुबह सूरज निकलते ही अर्जुन उम्मीद लेकर जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा। हे भगवान, आज बस इतना कर देना कि मुझे काम मिल जाए। कई दिनों से घर का चूल्हा ठीक से नहीं जला। गौरी ने खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिलाया है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो मैं उसकी आंखों में कैसे देखूंगा। अर्जुन जमींदार के घर गया। उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि जमींदार बहुत लोगों को काम से निकाल चुका था। जमींदार जी, नमस्ते। मैं कई दिनों से काम की तलाश में हूँ। खेत में, गोदाम में, पशुओं के पास, जहां भी आप कहेंगे मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे मजदूरी कम भी मिले तो चलेगा, लेकिन मेरे घर में भूख है। कृपया मुझे एक मौका दे दीजिए। तुम लोग भी ना हर दूसरे दिन मेरे दरवाजे पर आ जाते हो। क्या मेरी हवेली कोई धर्मशाला है? मुझे ऐसे कमजोर और फटेहाल मजदूरों की जरूरत नहीं। जाओ यहां से। पहले अपने पहनावे और हालत को देखो, फिर मेरे सामने काम मांगने आना। मेरे खेत में हर किसी को जगह नहीं मिलती। जमींदार जी, गरीब होना कोई अपराध नहीं होता। मेरे कपड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन मेरी मेहनत कभी पुरानी नहीं हुई। मैं दिन रात काम कर सकता हूं। आप एक दिन आजमा कर देख लीजिए। अगर मैं मेहनत में कमी करूं तो मुझे खुद ही भगा दीजिएगा। बहुत हो गई बातें। मुझे तुम्हारी कहानी सुनने का समय नहीं है। मेरे नौकर, इसे यहां से बाहर निकालो। ऐसे लोगों को एक बार मौका दो, फिर रोज सिर पर चढ़ जाते हैं। मुझे मेहनती नहीं, काम के लायक आदमी चाहिए। अब तुरंत मेरी हवेली से निकल जाओ। नौकरों ने अर्जुन को धक्का देकर हवेली के बाहर कर दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। शाम होते होते वो उदास मन से अपने छोटे से घर पहुंचा। गौरी उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ अर्जुन? तुम्हारा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्या जमींदार ने काम दे दिया या फिर कुछ और हुआ? तुम चिंता मत छिपाओ। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बिना बोले भी दर्द समझ में आ जाता है। गौरी, उसने मुझे काम तो क्या देता, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। मेरे कपड़ों का, मेरी गरीबी का और मेरी मजबूरी का भी। नौकरों से धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। अर्जुन, किसी घमंडी इंसान की बातों से अपनी मेहनत की कीमत मत आको। जिसने कभी भूख नहीं देखी, वो गरीब का दर्द क्या समझेगा? लेकिन अपना काम शुरू कैसे करेंगे? हमारे पास तो पूंजी भी नहीं है। घर में बचा हुआ अनाज भी खत्म होने वाला है। बिना पैसों के कोई कारोबार कैसे चलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना चाहिए। तुम एक बात भूल रहे हो अर्जुन। मेरे हाथों की मटन बिरयानी पूरे गांव में मशहूर है। शादी ब्याह में लोग मुझे ही बुलाते थे। अगर हम एक छोटा सा ठेला लगाकर मटन बिरयानी बेचें तो शायद किस्मत बदल जाए। लोग स्वाद खरीदते हैं, अमीरी नहीं। मेहनत करेंगे तो ग्राहक खुद हमारे पास आएंगे। गौरी की बात सुनकर पहली बार अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ कि शायद यही उनकी नई शुरुआत हो सकती है। अर्जुन, मैंने रात भर सोच लिया है। मेरे पास शादी के समय माँ की दी हुई चांदी की पायल है। मैं उसे बेच दूंगी। गहने अलमारी में रखे रहें तो किसी काम के नहीं, लेकिन अगर वही हमारी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाए तो उससे बड़ी खुशी क्या होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मटन बिरयानी लोगों को जरूर पसंद आएगी। गौरी, वो पायल तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। उसे बेचने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारा हौसला देखकर मुझे भी ताकत मिल रही है। मैं वादा करता हूँ कि जब हमारा काम चल पड़ेगा तो सबसे पहले तुम्हारे लिए उससे भी सुंदर पायल बनवाऊंगा। दोनों बाजार पहुंचे। पायल बेचकर उन्होंने चावल, मसाले, मटन, बर्तन और एक छोटा सा पुराना ठेला खरीदा। आज मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगी कि खाने वाला स्वाद कभी भूल नहीं पाएगा। मसालों का सही मेल, धीमी आंच और मेहनत, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग एक बार खाएंगे तो दूसरी बार अपने परिवार को लेकर आएंगे। मैं ठेला साफ करता हूँ, तुम बिरयानी तैयार करो।
आज चाहे 1 प्लेट बिके या 100 प्लेट, हम किसी भी ग्राहक को निराश नहीं करेंगे। हर प्लेट ऐसे परोसेंगे जैसे अपने घर के मेहमान को खाना खिला रहे हों। यही बात हमें सबसे अलग बनाएगी। दोपहर तक ठेला तैयार हो गया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था देसी मटन बिरयानी। लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। गौरी, 2 घंटे हो गए, लोग ठेले को देखकर आगे निकल जा रहे हैं। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? अगर आज बिरयानी नहीं बिकी तो हमारे पास कल के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। डरने से ग्राहक नहीं आते अर्जुन, धैर्य रखना पड़ता है। जब खेत में बीज बोते हैं तो उसी दिन फसल नहीं उगती। हमारी मेहनत भी एक बीज है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे अपने हाथों के स्वाद पर पूरा भरोसा है। तुम बस मुस्कुराते रहो और हर आने जाने वाले का सम्मान से स्वागत करो। उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था। उसे बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी लगी। वो ठेले पर रुक जाता है। बेटा, दूर से ही बिरयानी की खुशबू आ रही है। सुबह से खेत में काम कर रहा हूं, बहुत भूख लगी है। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो मैं रोज आऊंगा और अपने साथ दूसरे किसानों को भी लेकर आऊंगा। एक बड़ी प्लेट तैयार कर दो। गौरी ने प्यार से बिरयानी परोसी। बूढ़े किसान ने पहला निवाला खाया। वाह, ऐसी बिरयानी मैंने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं खाई। मटन बिल्कुल नरम है, चावल अलग अलग खिले हुए हैं और मसालों की खुशबू कमाल की है। तुम लोग मेहनत करते रहो, देखना एक दिन इस छोटे से ठेले के सामने इतनी भीड़ लगेगी कि लोगों को लाइन लगानी पड़ेगी। वो बूढ़ा आदमी बिरयानी खाकर वहां से चला जाता है और अपने गांव में जाकर बता देता है कि उसे ठेले की बिरयानी बहुत अच्छी है। सभी लोग एक बार जाकर उसे जरूर चखें और उसके स्वाद का आनंद लें। चाचा ने इतनी तारीफ की कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। 1 प्लेट मेरे लिए भी बना दीजिए। अगर स्वाद वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने बताया है तो मैं अपने पूरे परिवार को लेकर आऊंगा। गांव में अच्छी मटन बिरयानी बहुत कम मिलती है। भाई, मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो। खुशबू इतनी शानदार है कि बिना खाए ही भूख बढ़ गई। अगर यही स्वाद हमेशा बनाए रखा तो तुम्हारा ठेला बहुत जल्द पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा। मेहनत का स्वाद हमेशा सबसे अलग होता है। शाम तक ठेले की सारी बिरयानी बिक चुकी थी। अर्जुन और गौरी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरी, यकीन नहीं हो रहा, पहले ही दिन एक दाना भी नहीं बचा। इतने पैसे तो मैं पूरे महीने मजदूरी करके भी नहीं कमा पाता। सबसे बड़ी खुशी ये है कि किसी ने हमारा अपमान नहीं किया। हर ग्राहक ने सम्मान दिया और मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। मैंने कहा था ना अर्जुन, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज सिर्फ बिरयानी नहीं बिकी, बल्कि लोगों का भरोसा भी मिला है। अब हमें रोज पहले से बेहतर स्वाद देना होगा। अगर ईमानदारी और मेहनत बनाए रखी तो एक दिन यही ठेला हमारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। दोनों ठेले को लेकर निकल पड़े और अगले दिन सुबह से ही गौरी स्पेशल देसी मटन बिरयानी के ठेले के सामने लंबी कतार लगी थी। दूर दूर के गांवों से लोग सिर्फ स्वाद चखने के लिए आने लगे थे। भाइयों, आप सभी का दिल से स्वागत है। थोड़ा धैर्य रखिए, हर किसी को गर्मा गर्म बिरयानी मिलेगी। हम जल्दी कमाने के लिए स्वाद से समझौता नहीं करेंगे। अगर आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़े तो भी हम वही बिरयानी देंगे जिस पर हमें गर्व है। आपके भरोसे ने ही हमारे छोटे से ठेले को यहाँ तक पहुँचाया है। अर्जुन, जरा मसालों वाला बर्तन देना। आज भीड़ कल से भी ज्यादा है, लेकिन याद रखना, किसी ग्राहक को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने भीड़ देखकर गुणवत्ता कम कर दी। हमारा नाम स्वाद और ईमानदारी से बनेगा, सिर्फ भीड़ से नहीं। अगर मेहनत सच्ची रहेगी तो बरकत अपने आप आती रहेगी। बहन, मैं 30 किलोमीटर दूर के गांव से आया हूं। पिछले हफ्ते मेरे रिश्तेदार ने आपकी बिरयानी खिलाई थी। उसके बाद से घर के बच्चे रोज आपका नाम लेते हैं। आज मैंने सोचा कि खुद आकर खाऊं और घर के लिए भी 10 प्लेट पैक करवाऊं। ऐसा स्वाद सच में बहुत कम मिलता है। मैं कई बड़े होटलों में बिरयानी खा चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो अपनापन मिलता है वो कहीं नहीं मिला। खाना सिर्फ मसालों से स्वादिष्ट नहीं बनता, उसे बनाने वाले का दिल भी उसमें शामिल होता है। आपकी बिरयानी खाते ही यही एहसास होता है कि इसमें मेहनत और प्यार दोनों का स्वाद है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी बाजार में एक चमचमाती कार आकर रुकी।
सबकी नजरें उधर चली गईं। गाड़ी से उतरा वही घमंडी जमींदार भैरव सिंह। उसके साथ नौकर भी थे। बाजार में सन्नाटा छा गया। तो यही है वो ठेला जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। मैंने सोचा था लोग बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे होंगे, लेकिन यहां तो सचमुच इतनी भीड़ लगी है। अर्जुन, लगता है किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया। चलो पहले मुझे एक प्लेट बिरयानी खिलाओ, देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। जमींदार जी, यहाँ हर ग्राहक हमारे लिए बराबर है, चाहे किसान हो, मजदूर हो या आप जैसे बड़े आदमी। आपको भी अपनी बारी का इंतजार करना होगा। हमने कभी किसी गरीब को छोटा नहीं समझा, इसलिए किसी अमीर को भी सबसे आगे नहीं रख सकते। भैरव सिंह पहली बार किसी गरीब से ऐसा जवाब सुन रहा था। कुछ देर बाद उसकी बारी आई। गौरी ने प्लेट सजाकर उसके सामने रख दी। भैरव सिंह ने पहला निवाला खाया। उसका चेहरा बदल गया। मानना पड़ेगा, ऐसा स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम चखा है। मसालों का संतुलन, मटन की नरमी और चावल की खुशबू, सब कुछ कमाल का है। अब मुझे समझ आया कि लोग इतनी दूर दूर से यहाँ क्यों आते हैं। तुम दोनों ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद जमींदार जी। हम रोज यही कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे ठेले से खाना खाए वो मुस्कुरा कर जाए। हमने गरीबी बहुत देखी है, इसीलिए किसी ग्राहक को कभी छोटा या बड़ा नहीं समझते। हमारे लिए हर इंसान सम्मान का हकदार है। भैरव सिंह ने चारों ओर भीड़ देखी। उसके मन में लालच जाग गया। अर्जुन, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। ये ठेला मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से खाएंगी। तुम दोनों को मेरे होटल में नौकरी भी मिल जाएगी। सोच लो, ऐसी दौलत बार बार नहीं मिलती। जमींदार जी, जिस दिन मैं आपकी हवेली पर काम मांगने आया था, आपने मेरी गरीबी देखकर मुझे धक्का दिलवाया था। उस दिन आपने मेरी मेहनत की कीमत नहीं समझी। आज यही मेहनत आपको खरीदनी है। माफ कीजिए, ये ठेला सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं है। इसमें हमारी भूख, हमारे आंसू और हमारी इज्जत बसी है। इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। तुम शायद समझ नहीं रहे हो। मैं जितने पैसे मांगूं उतने देने को तैयार हूं। इस ठेले के बदले मैं तुम्हें पक्की दुकान दिला सकता हूं, नया घर बनवा सकता हूं और जमीन भी दे सकता हूं। बस ये कारोबार मुझे दे दो। जमींदार जी, पैसा जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जब हमारे घर में खाने को नहीं था, तब आपने हमें अपमान के अलावा कुछ नहीं दिया। आज भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। हम उसे किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। ये ठेला हमारा सपना है और सपने खरीदे नहीं जाते। ये सुनकर सभी खुश हो गए। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। एक बुजुर्ग किसान आगे आया। अर्जुन बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। जिसने अपने आत्मसम्मान को बचा लिया, उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस ठेले को पूरे इलाके की पहचान बनाएंगे। भैरव सिंह पहली बार सबके सामने निरुत्तर खड़ा था। वो अपनी कार वहीं छोड़कर पैदल ही चला गया। सुबह होते ही बाजार में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। गौरी स्पेशल देसी मटन बिरयानी का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। तभी जमींदार भैरव सिंह अपने नौकरों के साथ फिर से वहां पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में लालच अभी भी बाकी था। अर्जुन, कल तुमने सबके सामने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन मैंने सारी रात सोच विचार किया। मैं फिर एक आखिरी बार तुम्हें समझाने आया हूं। मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, साथ में पक्की दुकान, नया घर और 5 बीघा जमीन भी दूंगा। तुम्हें जीवन भर कोई परेशानी नहीं होगी। तुम दोनों आराम से रहोगी और ये कारोबार मैं संभाल लूंगा। जमींदार जी, जब मैं आपकी हवेली पर काम मांगने आया था, तब मेरे पास सिर्फ मेहनत थी और आपने उसी मेहनत का मजाक उड़ाया था। आपने मुझे सबके सामने अपमानित करके भगा दिया था। उस दिन अगर मेरी पत्नी ने मेरा हौसला न बढ़ाया होता, तो शायद मैं आज भी किसी के दरवाजे पर नौकरी मांग रहा होता। आज आप जिस ठेले के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हैं। जमींदार जी,
आपने धन की ताकत बहुत देखी होगी, लेकिन मेहनत की ताकत शायद पहली बार देख रहे हैं। जिस दिन मेरे पति खाली हाथ घर लौटे थे, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मैंने अपने हाथों की कला पर भरोसा किया, मटन बिरयानी बनाई और लोगों ने हमें सम्मान दिया। आज जो भी हमारे पास है वो किसी की दया नहीं, बल्कि हमारे पसीने की कमाई है। हम छोटे लोग जरूर हैं, लेकिन हमारे सपने छोटे नहीं हैं। ये ठेला हमारे लिए दुकान नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। इतने में बाजार के लोग भी उनके आसपास इकट्ठा हो गए। जमींदार जी, हम पिछले कई महीनों से यहाँ बिरयानी खा रहे हैं। हम सिर्फ स्वाद के कारण नहीं आते, बल्कि इसलिए भी आते हैं क्योंकि अर्जुन और गौरी हर ग्राहक को सम्मान देते हैं, कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते। आपने इन्हें कभी गरीब समझकर ठुकरा दिया था, लेकिन आज पूरा इलाका इनकी मेहनत का सम्मान करता है। अगर ये ठेला आपके हाथ में चला गया तो शायद वही अपनापन कभी नहीं मिलेगा जो आज यहाँ मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कारोबार इन्हीं के पास रहे। मैं दूसरे गांव से हर रविवार यहाँ बिरयानी खाने आता हूँ। मैंने बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन वहाँ सिर्फ पैसे लिए जाते हैं। यहाँ सम्मान भी मिलता है। अर्जुन भाई हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करते हैं और गौरी बहन हर प्लेट अपने परिवार के सदस्य की तरह बनाती हैं। यही वजह है कि पूरा इलाका इनका दीवाना है। जमींदार जी, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। मेहनत, भरोसा और लोगों का प्यार खरीदने की कोई कीमत नहीं होती। जमींदार भैरव सिंह ने चारों तरफ देखा। पूरा बाजार अर्जुन और गौरी के समर्थन में खड़ा था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्जुन, गौरी, आज मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। मैंने हमेशा इंसान की पहचान उसके कपड़ों और पैसों से की। जब तुम मेरे पास काम मांगने आए थे, तब मुझे तुम्हारी मेहनत नहीं दिखाई दी। आज पूरा गांव तुम्हारा सम्मान करता है और मैं अकेला खड़ा हूं। मैं तुम दोनों से दिल से माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज तुमने मुझे सिखाया है कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार में होती। जमींदार जी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमने सिर्फ इतना सीखा है कि किसी गरीब का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर उस दिन आप मुझे नौकरी दे देते तो शायद मैं हमेशा मजदूर ही बना रहता। आपकी इनकार ने ही हमें अपना रास्ता खोजने की हिम्मत दी। इसलिए आज हम आपके लिए मन में कोई नफरत नहीं रखते। बस एक वादा कीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूं अर्जुन, आज के बाद मेरे दरवाजे से कोई गरीब इंसान अपमानित होकर वापस नहीं जाएगा। जो भी मेहनत करना चाहेगा उसे सम्मान मिलेगा। मैं गांव के गरीब परिवारों की मदद भी करूंगा, ताकि कोई सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने ना छोड़े। तुम दोनों ने मेरी सोच बदल दी। आज से मैं धन का नहीं, इंसानियत का जमींदार बनने की कोशिश करूंगा। अर्जुन और गौरी मुस्कुराते हुए अपने ग्राहकों को फिर से गर्मा गर्म मटन बिरयानी परोसने लगे। उनके ठेले के सामने पहले से भी लंबी लाइन लग गई। उस दिन के बाद गौरी स्पेशल देसी मटन बिरयानी सिर्फ एक ठेला नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके में मेहनत, आत्मसम्मान और ईमानदारी की मिसाल बन गया। हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।